श्री राधा राधा रटत ही भव बाधा मिट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। यह संसार में हमारी किशोरी जी जैसो कृपालु तो कोई है ही ना है। अपने भक्तन को स्वामी जी ऐसे ध्यान रखें जैसे माँ अपने बच्चे का रखती है। आज एक सुंदर सी लीला को आनंद रस प्राप्त करेंगे हम और आप, जो श्रीधाम बरसाना की है। और मैं आपको कोई कथा नहीं बता रहे हूँ, कोई कहानी नहीं बता रहे हूँ। ये लीला प्रत्यक्ष वही है। लाडली जी की अनेकों लीलाएं रोज बरसाना धाम में होती हैं। बहुत पुराने समय की बात है। कोई सेठ जी श्रीधाम बरसाना में आकर के ब्रजवास कर रहे हैं। नित्य लाडली जी की मंगला आरती के दर्शन करते और अपने जीवन में एक नियम धारण कर रखो कि नित्य संतन को प्रसादी पवावे और संतन को प्रसादी पवावे के बाद स्वयं प्रसादी पावे। बरसों बीत गए या नियम को धारण करे भय। किशोरी जी की कृपा से सेठ जी को नियम बड़े ही सुंदर तरीका से बड़े भाव से पूरो है रहो। एक दिन की बात, सेठ जी ने अपने सेवकन को आदेश दियो, दोपहर को वक्त है, कोई संत भगवान को बुलाए के लाओ ताकि उनको प्रसादी पवाई जाए और वाके बाद फिर हम भी प्रसादी ग्रहण करें। सेवक सेठ जी की आज्ञा प्राप्त करके नहीं है, संत भगवान को लेवाने के लिए गए, परंतु उस दिन कोई भी संत उनको मिलो नहीं। अब संत जब मिलो नहीं तो मन में सेवकन के में भाव प्रकट भयो कि अगर आज संत भगवान नहीं मिले तो हमारे सेठ जी प्रसाद नहीं पाएंगे, और सेठ जी प्रसाद नहीं पाएंगे तो फिर हम कैसे प्रसाद पावे। क्योंकि एक नियम हुए, जब स्वामी भूखो है तो सेवक प्रसाद कैसे पा सके है। जब यह भाव मन में आयो तो उन्होंने एक रास्ता में बैठे हुए भिखारी को पीलो पीलो चंदन लगायो, पीले पीले वस्त्र पहराए और वाकू लेवाए के ले गए और जाके बड़ी प्रसन्नता से कही, सेठ जी हम संत भगवान को लेवाए के ले आए। संत भगवान के चरण धुलाए, पाद प्रक्षालन करो, सुंदर आसन बिछायो, आसन पे संत विराजमान करे और सेठ जी ने परोसनो शुरू करो। और जैसे ही सेठ जी अंदर से पहले मीठे दलिया को पात्र लेके आए और वह संत के श्री चरणन में निवेदित करो और परोसगाई अभी चल ही रही, दूसरी सामग्री लेवे को सेठ जी पुनः रसोई घर में गए तो वो संत जो भिखारी हो, संत के रूप में इतनो भूखो हो कि यह बात को इंतजार ही ना कर पायो। क्योंकि देखो वैष्णव संप्रदाय में एक नियम हुए है, पहले पूरी परोसगाई जब है जाएगी तो बाकी बाद ब्रह्मार्पण करके और फिर प्रसाद को ग्रहण करो जाए, ऐसा नियम है संतन को। परंतु जैसे ही सेठ जी रसोई की तरफ गए और महाराज वह संत ने तो पात्र उठायो और तुरंत पानो शुरू कर दियो। पुनः जब सेठ जी आए दूसरी सामग्री लेके और संत को पाते हुए देखो तो बड़ा क्रोध आयो मन में, अरे ये क्या करे हो आपने महाराज, ये तो कोई नियम नहीं है, पहले परोसगाई पूरी तो है जाने देते तब तो आप प्रसाद ग्रहण करते। आप कोई संत मुझे तो लगते नहीं हो कि आप कोई संत हो, आप खड़े है जाओ। और वाकू खड़ो कर दियो। पतो ना कहाँ ते पाखंडी है पकड़ के ले आए हैं पीलो पीलो चंदन लगा लियो, पीले कपड़ा पहन लिए तो यही है पहन के नहीं है कोई संत थोड़ी बन जाए है। अरे ये तो बड़ो अपराध कर दियो, परोसगाई पूरी भी ना भी और बातें पहले ही पानो शुरू कर दियो। और ऐसो कह के नहीं है बस संत को वहां से भगा दियो। रात्रि में महाराज सेठ जी सोए और स्वामी जी स्वप्न में प्रकट हुई। अब तो महाराज सेठ जी को रोम रोम पुलकित है गयो और सेठ जी कांपने लगे, हाथ जोड़ के लाडली जी से प्रार्थना करी, हे किशोरी जी आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, जो आपने मुझे दर्शन दिया, आप मेरी सेवा से प्रसन्न तो हो। लाडली जी कछु बोली नहीं। दोबारा सेठ जी कहने लगे, स्वामी जी मैंने जो अपने जीवन में नियम धारण कर रखे है वह नियम से आप मेरे से प्रसन्न तो हो, जो मैं सेवा कर रहे हूं वह सेवा से आप प्रसन्न तो। अरे कछु आप बोलो तो सही, आप मुझको बताओगी नहीं तो पतो कैसे चलेगो। अगर मेरे जीवन में कोई त्रुटि है तो मैं वहां में
सुधार तो कर पाऊंगो, आप कछु बोलो तो सही। स्वामी जी कहवे लगी कि तेने तो वो अपराध कर दियो है कि मैं चाहूं तो भी क्षमा ना कर सकूं। अब तो महाराज सेठ जी कांप गए। हे स्वामी जी, मैंने तो अपने जीवन को संतन के चरणन में न्यौछावर कर दियो है। पहले संत को प्रसाद पवाऊं, वाके बाद ही प्रसाद पाऊं। ऐसो मुंह पे कहा अपराध है गयो, आप आज्ञा तो करो। स्वामी जी कहवे लगी, आज सवेरे संत पधारे आपके दरवाजे पे और वाकू आपने भूखो ही भगा दियो। सेठ जी कहवे लगे, स्वामी जी आपो जानो हो वो कोई संत ना हो, वो कोई पाखंडी हो, पीले पीले कपड़ा पहन के नहीं है, चंदन लगा के नहीं है, प्रसाद पावे को आ गयो, या लिए मैंने वाकू भगा दिया। लाडली जी कहवे लगी, तेने तो ऐसो अपराध कर दियो है, ऐसो अपराध कर दियो है कि मैं अगर चाहूं ना तो भी तू को क्षमा ना कर सकूं। अरे तू वह संत को एक दिन प्रसादी ना पवा सक्यो, मैं तो वह 40 साल से पवा रही हूं। मैं आ बातें खूब जानू कि वो संत ना है, परंतु मैं 40 साल से वह खवा रही हूं, और एक दिन तेरे द्वार पे आ गयो तो तू पे एक दिन ना खवाए हो गयो। तो महाराज ऐसी किशोरी जी हमारी बड़ी कृपालु हैं, और भक्तन के दुख को तो देख ही ना सके स्वामी जी, क्योंकि जो किशोरी जी के भक्तन को कष्ट पहुंचावे तो वो साक्षात स्वामी जी के हृदय को कष्ट पहुंचे। ऐसी करुणामयी है हमारी लाडली जी। तो आज आपने स्वामी जी की लीला को सुन के जो हृदय में आनंद रस प्राप्त करो है, वो आनंद रस आपको कैसो लगे, आज को ये भाव हमारो आपको कैसो लगे, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंटों के माध्यम से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो आप वीडियो के लिए कमेंट जरूर किया करें, जो भी भाव आपके मन में आए तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि हमारी किशोरी जी की महिमा सभी भक्तों तक पहुंच सके और सभी भक्त किशोरी जी की लीलाओं का आनंद रस प्राप्त कर सकें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के अलौकिक आनंद रस के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें और ब्रज के आनंद रस का रसपान घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।